हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको डीसी थ्योरी से संबंधित जानकारी देंगे तथा आपको बताएंगे कि डीसी थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन सी युक्तियाँ आती है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। डीसी थ्योरी के अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे अवयव। आज हम अवयव के बारे में जानकारी लेंगे। अवयव जिसे हम कहते हैं एलिमेंट, यह एक युक्ति है जिसे घटक भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अवयव एक युक्ति है जिसे घटक भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय अवयव और निष्क्रिय अवयव। आपको ध्यान रखना है। एक्टिव एलिमेंट जिसे सक्रिय अवयव भी कहते हैं, वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हो। आपको ध्यान रखना है, वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम एक्टिव एलिमेंट या सक्रिय अवयव कहते हैं। जैसे कि बैटरी, सेल, विभव स्रोत तथा धारा स्रोत जो कि लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं, इसलिए हम इन्हें सक्रिय अवयव कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वह अवयव जिसे एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन का गुण हो उन्हें भी हम सक्रिय अवयव कहते हैं। आपको ध्यान रखना, वह अवयव जिसमें एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन का गुण होता है उसे भी हम सक्रिय अवयव कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में डायोड, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी और एससीआर जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना, डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, एससीआर जो कि सक्रिय अवयव हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, सक्रिय अवयव जो कि दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट एलिमेंट या आश्रित अवयव, इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो कि स्वतंत्र अवयव। आपको ध्यान रखना है, विभव नियंत्रक, विभव स्रोत और विभव नियंत्रक धारा स्रोत जो कि डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं तथा इंडिपेंडेंट एलिमेंट कौन से होते हैं, विभव स्रोत तथा धारा स्रोत जो कि इंडिपेंडेंट एलिमेंट स्वतंत्र होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पैसिव एलिमेंट जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय अवयव। आपको ध्यान रखना, पैसिव या निष्क्रिय अवयव वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना, निष्क्रिय अवयव उन्हें क्या किनको बोलते हैं, वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं उन्हें हम निष्क्रिय अवयव कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध, प्रेरक आर और एल, कैपेसिटर सी, बल्ब और ट्रांसफार्मर जो कि निष्क्रिय अवयव के उदाहरण है। प्रतिरोध आर एल सी, प्रेरक और कैपेसिटर, बल्ब, ट्रांसफार्मर जो कि निष्क्रिय अवयव के उदाहरण हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लाइनर और नॉन लाइनर एलिमेंट। आपको ध्यान रखना, लाइनर एलिमेंट या रैखिक अवयव, नॉन लाइनर अरैखिक एलिमेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, लाइनर एलिमेंट या रैखिक अवयव कौन से होते हैं, वह अवयव जो ओम के नियम की पालना करते हैं। आपको ध्यान रखना है, वह अवयव जो ओम के नियम की पालना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रैखिक अवयव। वी बराबर आई आर या वी समानुपाती आई होता है या वी बराबर आई आर। एग्जाम्पल, नियत मान प्रतिरोध, जो नियत मान के प्रतिरोध होते हैं वह रैखिक अवयव होते हैं। आपको ध्यान रखना है, वी और आई जिसमें आर होता है वो नियत रहता है यानी कि स्थिर रहता है, तो इसे हम कहते हैं रैखिक अवयव। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है नॉन लाइनर एलिमेंट। आपको ध्यान रखना, अरैखिक अवयव या नॉन लाइनर एलिमेंट वह अवयव जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन लाइनर एलिमेंट या अरेखीय अवयव। जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर या परिवर्ती मान प्रतिरोध। आपको ध्यान रखना, परिवर्तित मान प्रतिरोध जो कि नॉन लाइनर एलिमेंट या अरेखीय अवयव के अंतर्गत आता है। इनका पैराग्राफ होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत डायोड, ट्रांजिस्टर और परिवर्तित मान प्रतिरोध आते हैं। अगला टॉपिक है आज का हमारा यूनिलेटरल या बायलेटरल एलिमेंट। आपको ध्यान रखना है, यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक दिशीय अवयव जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट, एक दिशीय अवयव या यूनिलेटरल एलिमेंट वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर इसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना, वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं तो उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक दिशीय अवयव, जिसके अंतर्गत आते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर और एससीआर जो कि यूनिलेटरल या एक दिशीय अवयव के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्विदिशीय अवयव जिसे हम क्या कहते हैं, वह अवयव जिसमें धारा प्रवाहित होने पर उनकी दिशा बदलने पर भी अवयव के गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, जिनमें धारा की दिशा बदल जाती है लेकिन उनके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है तो उन्हें हम द्विदिशीय अवयव कहते हैं। जैसे प्रतिरोध इसका उदाहरण है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लंप्ड एलिमेंट या एकत्रित अवयव। इसमें केवीएल और केसीएल के नियम लागू होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एकत्रित अवयव या लंप्ड एलिमेंट के अंतर्गत केवीएल तथा केसीएल के नियम लागू होते हैं। सामान्य घरेलू परिपथ में लंप्ड एलिमेंट या एकत्रित अवयव का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा आज का डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट या वितरित अवयव, जिसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। आपको ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट या वितरित अवयव का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। इसमें केवीएल तथा केसीएल का नियम लागू नहीं होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।